अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 14 फरवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 25 शाबान 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते को 2019 के पुलवामा हमले में मारे गए CRPF एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। इनकी बहादुरी, लगन और कौम की खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि इनकी हिम्मत हर हिंदुस्तानी को मुतासिर करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आज हफ्ते की सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा, इन बहादुर हीरोज़ को याद करते हुए जिन्होंने 2019 के आज के दिन पुलवामा में अपनी जानें कुर्बान की। इनकी लगन, अज़्म और कौम की खिदमत हमारे इज्तिमाई शऊर में हमेशा के लिए नक्श रहेगी। हर हिंदुस्तानी इनकी हिम्मत से ताकत हासिल करता है। नरेंद्र मोदी से कल आज हफ्ते की सुबह नायब सदर CP राधाकृष्णन ने भी बहादुर CRPF एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज हफ्ते के रोज़ साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और दिल्ली की साबिक़ वज़ीर आला सुषमा स्वराज को इनकी 74वीं यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए अवामी खिदमत और कौमी बहबूद के लिए इनकी ज़िंदगी भर की लगन की तारीफ़ की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई एक पोस्ट में अमित शाह ने कहा, सुषमा स्वराज जी जिन्होंने अवामी फलाह व बहबूद को तंजीम से लेकर हुकूमत तक अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाया, कौमी मफाद के मामलात पर अपने बेखौफ मौक़िफ़ के लिए जानी जाती थी। कौम, सकाफ़त, ज़बान, खारिजा पॉलिसी और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर इनका काम कई दिहाइयों तक हम वतनों को मुतासिर करता रहेगा। मैं इनकी पैदाइश पर सुषमा जी को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। मरकज़ी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने आज हफ्ते के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नए वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर सेवा तीरथ को खोलने के लिए सराहते हुए कहा कि यह अवामी फलाह व बहबूद के लिए अटल अज़्म की अलामत है और इसने खिदमत और फ़र्ज़ के जज्बे को नई शक्ल दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजनाथ सिंह ने लिखा, हिंदुस्तानी जमहूरियत में अवामी खिदमत को आला मुकाम देने की सिमत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहम किरदार अदा किया है। मुल्क की कई रियासतों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने शदीद सियासी और समाजी तनाज़ा खड़ा कर दिया है। मारूफ डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म द क्विंट की एक तफसीली तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम 6 रियासतों में मुसलमानों के वोटरों के नाम बड़ी तादाद में वोटर लिस्ट से हज़फ या फ्लैग किए गए हैं, जिससे इंतखाबी शफाफियत और अक़लियती हुकूक़ पर संजीदा सवालात पैदा हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के अलवार ज़िले में हज़ारों फॉर्म साथ जमा किए गए, जिनका निशाना ख़ास तौर पर दही मुस्लिम वोटर बताए गए। इल्ज़ाम है कि ये फॉर्म भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता बूथ लेवल एजेंट्स के नाम पर दाखिल हुए, जबकि कई BLA और BLO ने अपने नाम और दस्तखत के जाली इस्तेमाल का दावा किया। SIR के दौरान राजस्थान में 41 था 42 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हज़फ किए गए, जो कुल वोटरों का तकरीबन 7.66% बनता है। बिहार में SIR के बाद तकरीबन 65 लाख नाम हज़फ होने की इत्तला है। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ाइनल डिलीशन में मुसलमानों का हिस्सा 33% बताया गया, जबकि रियासत में इनकी आबादी महज 116.9% के करीब है, जिससे अदम तनासुब का इल्ज़ाम मजबूत होता है। SIR के दौरान उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख नाम हज़फ यानी तकरीबन 118.7%। मुस्लिम अक्सरती अजला में शरह हज़फ गैर मामूली बताई गई। गुजरात के सोमनाथ असेंबली हल्के के 15,663 बल्क फॉर्म साथ जमा होने और रियासत भर में 73.73 लाख नाम हज़फ होने के दावे। मगरबी बंगाल में कोलकाता की जनूबी नशिस्तों में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत फ्लैग वोटरों में मुसलमानों का तनासुब नुमाया है। मजमूई तौर पर तकरीबन 58 लाख नाम डिलीट होने की बात है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में एक बार फिर मजहबी हम आहंगी को निशाना बनाते हुए नामालूम शरपसंदों ने शिया बरादरी की मुक़द्दस इबादतगाह पर हमला किया। रात के अंधेरे में हुए इस वाक़े में खबरों को नुकसान पहुंचाया गया और दरगाह के अंदर आग लगा दी गई, जिसके बाद इलाके में कशीदगी और खौफ की फ़िज़ा कायम हो गई। ये वाक़या ज़िले के माओ दरवाज़ा थाना इलाके में चिलसर रोड पर वाक़ शिया बरादरी की मुक़द्दस जगह मौला अली नजफ़ अल अशरफ में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक नामालूम अफराद ने देर रात दरगाह पर धावा बोल दिया। इस दौरान हाफिज़ जी और हाजी जी की 2 खबरों पर शदीद तोड़फोड़ मचाई गई। शरपसंदों ने दरगाह के अंदर आग भी लगा दी, जिससे वहां मौजूद ताज़िया, अलम और मेहंदी जलकर खाक हो गई। आग इतनी तेज़ी से फैली कि आसपास की पुरानी इमारत में रखे ताज़ियों की छत और धनिया भी शोलों की लपेट में आ गए। आग की लपटें दूर से देखी जा सकती थी और पूरा इलाका धुएं से भर गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वाक़े की खबर मिलते ही पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के इक़दाम किए गए। पुलिस ने इलाके में इजाफी नफरी तैनात कर दी ताकि अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमहूरी इस्तेकाम और इलाकाई अमन की अहमियत को उजागर करते हुए बांग्लादेश में पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर तारिक रहमान और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में
एक पैगाम में खड़गे ने कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से मैं बांग्लादेश में पार्लिमानी इंतखाबात जीतने पर तारिक रहमान और BNP को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए कांग्रेस सरबराह ने कहा कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के अवाम को तारीख, ज़बान, सकाफ़त और दीगर कई मुश्तरका इक़दार मजबूती से जोड़ती है। खड़गे ने उम्मीद जाहिर की कि ढाका में नया सियासी मैंडेट जमहूरी इक़दार को मजबूत करेगा और जामे हुक्मरानी को फ़रोग़ देगा। मोदी हुकूमत के जरिए कौमी गीत वंदे मातरम के तमाम 6 बंद पढ़ने को लाजमी करार देने के फैसले पर शदीद बरहमी फैल गई है। मुस्लिम तंजीमों ने इसे मजहबी आज़ादी के मुनाफी करार देते हुए हुकूमत से नोटिफिकेशन वापस लेने की मांग की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में मुस्लिम तंजीमों ने हुकूमत से कहा है कि वो इस नोटिफिकेशन को वापस ले लें, वरना वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि स्कूलों और सरकारी तकारीब में वंदे मातरम के तमाम बंद लाजमी पढ़वाना गैर आइनी है, मजहबी आज़ादी और सेकुलर इक़दार के मुनाफी और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। उन्होंने निशानदेही की कि इस गीत में दुर्गा और दीगर देवी देवताओं की इबादत की बात की गई है, जो मुसलमानों के अकायद के खिलाफ है। पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान ने कहा कि यह बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। मुसलमान एक अल्लाह की इबादत करते हैं और इसके साथ किसी को शरीक ठहराना ममनू है। सनअतकार मुकेश अंबानी की क़यादत में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को वेनेजुएला का खाम तेल बराह रास्त खरीदने के लिए अमेरिका से लाइसेंस मिल गया है। इस इजाज़त से मुल्क की सबसे बड़ी निजी रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज रियायती शरह पर भारी खाम तेल दरामद कर सकेगी। काबिल ज़िक्र है कि वेनेजुएला का खाम तेल गुजरात के जामनगर में रिलायंस रिफाइनरी के बुनियादी ढांचे के साथ मुताबिकत रखता है और इसके रिफाइनिंग मार्जिन को बेहतर बना सकता है। ताहम वेनेजुएला से खाम तेल खरीदने के लिए अमेरिकी लाइसेंस मिलने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से कोई तबसरा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने उत्तराखंड के कोटद्वार में जिम के मालिक दीपक कुमार की हिमायत की। 15 सीनियर वकील ने दीपक के जिम की रुकनीत इख्तियार करने का ऐलान करने के साथ ही फीकस 10,000 रुपये फीस भी अदा की। वाज़ेह के सोशल मीडिया पर मोहम्मद दीपक के नाम से जाने जाने वाले दीपक कुमार ने 26 जनवरी को कोटद्वार के भद्रीनाथ रोड पर एक 70 साला मुसलमान दुकानदार का दिफा करते हुए शरंगेजी पर आमदा बजरंग दल के कारकुनान का सामना किया था और फ़िरका परस्तों की तरफ से नाम पूछे जाने पर अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था। इनके इस इक़दाम के मुल्क भर में तसलसल के साथ पजीराई हो रही है। इसके बरखिलाफ इस वाक़े के बाद 31 जनवरी को बजरंग दल के अरकान ने इन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुदाखलत करके हालात पर काबू पा लिया। इसके बावजूद इंतहा पसंद हिंदुत्व ग्रुपों की तरफ से इनके खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाई जा रही है। इनकी तरफ से ऑनलाइन भी नफरत फैलाई जा रही है। नफरत अंगेज़ मुहिम के नतीजे में दीपक कुमार के जिम के मेंबरान की तादाद 150 से कम होकर सिर्फ 15 रह गई। ये बात भी सामने आई कि इन्हें 40,000 रुपये माहाना किराया और 16,000 रुपये की माहाना किस्त अदा करनी पड़ती है। इंतहा पसंदों की नफरत अंगेज़ी के बरखिलाफ दीपक की हिमायत भी बढ़ रही है। मुल्क भर से लोग कोटद्वार का सफ़र करके इनसे मुलाकात कर रहे हैं। तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सबकत को बरकरार रखे हुए कॉरपोरेशनों और म्यूनसिपलिटीज़ की अक्सरियती नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। रेवंत रेड्डी हुकूमत के 2 साल की तकमील के बाद पंचायत चुनाव में कांग्रेस को बेहतर कामयाबी मिली थी। दही इलाकों के बाद शहरी इलाकों में हुकूमत की कारकर्दगी और कांग्रेस पार्टी की मकबूलियत का बल्दी चुनाव इम्तिहान साबित हुए और आज चुनावी नतायज ने कांग्रेस को बरतरी अता करते हुए अवामी तायीद के दावे को दुरुस्त करार दिया है। 116 म्यूनसिपलिटीज़ और 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के लिए सुबह 8 बजे से रायशुमारी का आगाज़ हुआ। इब्तदाई नतायज में कांग्रेस और BRS के दरमियान सख्त मुकाबला देखा गया, लेकिन रायशुमारी जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी कांग्रेस की नशिस्तों में इजाफा हुआ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रात देर तक जारी किए गए नतायज में कांग्रेस को 116 म्यूनसिपलिटीज़ में 74 पर कामयाबी हासिल हुई, जबकि BRS ने 17 म्यूनसिपलिटीज़ पर कब्जा किया है। बीजेपी को 1 और फॉरवर्ड ब्लॉक को 1 म्यूनसिपलिटी में अक्सरियत हासिल हुई। दिलचस्प बात यह है कि 25 म्यूनसिपलिटीज़ में नतायज मौलिक रहे और किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हुई। इन म्यूनसिपलिटीज़ के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के ओहदों पर कामयाबी के लिए कांग्रेस और BRS ने दीगर पार्टियों और आज़ाद उम्मीदवारों की तायद हासिल करने की मुहिम को तेज़ कर दिया है। 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में 5 पर कांग्रेस का कब्जा रहा, जबकि करीमनगर और निज़ामाबाद कॉरपोरेशनों में बीजेपी वाहिद बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस के महेश कुमार गौड़ ने बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाब बनाने पर राय दहिंदों से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि अवामी हुकूमत की फलाही स्कीमात ने पार्टी की कामयाबी में अहम रोल अदा किया है। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर व रियासती वज़रा की मेहनत के नतीजे में 75% से ज़ायद म्यूनसिपलिटीज़ पर कांग्रेस को कामयाबी मिली है। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की मुहिम को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि BRS और बीजेपी दोनों को 25% से ज़ायद म्यूनसिपलिटीज़ में कामयाबी नहीं मिली। निज़ामाबाद कॉरपोरेशन ने बीजेपी की जानिब से फ़िरकाराना मुहिम के बावजूद कांग्रेस के बेहतर नतायज रहे। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने बल्दियाती इंतखाबी नतायज को मजमूई तौर पर
हौसला अफजा करार देते हुए कहा कि पार्टी कैडर को हरगिज़ मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी क़यादत मुस्तक़बिल में मज़ीद बेहतर नताइज के हुसूल के लिए जामे एक्शन प्लान तैयार करेगी। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर मोहम्मद महमूद अली के अलावा दूसरे मौजूद थे। KTR ने कहा कि पार्टी को तकरीबन 700 से 800 वार्ड्स में कामयाबी की उम्मीद थी, जबकि पार्टी ने 15 बल्दियात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। मज़ीद 37 बल्दियात में BRS ने मजबूत कारकर्दगी का मुजाहरा पेश किया, जहाँ मौलिक सूरत हाल पैदा हुई है। BRS पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में 30% से ज़ायद वार्ड्स में कामयाबी दर्ज की है। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ मुकामात पर कांग्रेस ने अहदेदारों पर असरअंदाज होते हुए कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने 26 फरवरी से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट इम्तहानात की तैयारियों का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन कमेटी मेंबर्स के साथ सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इजलास मुनक़िद किया। अहदेदारों को हिदायत दी गई कि इम्तहानी मराकज़ पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए ज़िला कलेक्टर्स के साथ बेहतर तालमेल करें। उम्मीदवारों को किसी भी तकलीफ से बचाने के लिए तमाम तरह एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत दी गई। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कृष्णा आदित्य ने बताया कि प्रैक्टिकल इम्तहानात की तरह थ्योरी इम्तहानात की शफाफियत से इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी की जाए। इम्तहानी मराकज़ में नस्ब करदा CCTV कैमरों के लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। ज़िले अहदेदारों को इम्तहानी मराकज़ का वक्फे से जायजा लेने और पुरअमन इनेकाद की हिदायत दी गई है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजना ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आउटपोस्ट का अचानक मुआयना किया। उन्होंने जनरल डायरी, रिसेप्शन रजिस्टर और दीगर रिकॉर्ड्स का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने तहकीकाती अहदेदारों को हिदायत दी कि वो हर दरख्वास्त से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तैयार करें और शिकायत की बर वक्त यकसुई करें। अमले को हिदायत दी गई कि वो मुल्क भर के एयरपोर्ट इंस्पेक्टर्स की ताज़ा तरीन राब्ता तफसीलात महफूज रखें और बैन रियासती मामलात में बेहतर रवाबित बरकरार रखें। टीम को हिदायत दी गई कि वो मंशियात की स्मगलिंग और दीगर जराइम की रोकथाम के लिए इत्तलात के हुसूल को यकीनी बनाएं। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की शानदार कामयाबी के बाद गांधी भवन में पार्टी कारकुनों ने जोश खरोश के साथ जश्न मनाया। नताइज के ऐलान के फौरन बाद कारकुन बड़ी तादाद में गांधी भवन पहुंचे और पार्टी परचम लहराते हुए नारे लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। पार्टी कायदीन और कारकुनों ने केक काटा और फतेह का जश्न मनाया। इस मौके पर आतिशबाजी की गई और एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम की गई। गांधी भवन में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जिंदाबाद, TPCC सदर महेश कुमार गौड़ जिंदाबाद, राहुल जिंदाबाद और मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। इस मौके पर पार्टी कारकुनों ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और TPCC महेश कुमार गौड़ की क़यादत की भरपूर सताइश की। रुकने लोकसभा और जनरल सेक्रेटरी कुल-हिंद कांग्रेस कमेटी प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार कामयाबी पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। रेवंत रेड्डी ने कौमी दारकूमत नई दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस मौके पर रियासत में बल्दी इंतखाबात के नताइज पर मुशावरत हुई, जिसके दौरान प्रियंका गांधी ने बल्दी इंतखाबात में पार्टी की अजीम कामयाबी पर मसरत का इजहार किया और बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। एक प्रेस नोट के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत के अवाम हुकूमत की जानिब से रूबा अमल लाए जाने वाले बहबूदी और तरक्याती प्रोग्रामों से खुश हैं। प्रियंका गांधी को चीफ मिनिस्टर ने बताया कि इन इंतखाबात में वाज़ेह खत्ते एतमाद से हुकूमत के बहबूदी और फलाही प्रोग्रामों पर अवाम का एतमाद ज़ाहिर होता है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुख्तलिफ बल्दियात और कॉरपोरेशनों में बेहतर मुजाहरा पेश करते हुए अपने 70 उम्मीदवारों को मुंतखब करवाने में कामयाबी हासिल कर ली। सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद सऊदी नवैसी की निगरानी में रियासत गैर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। अकबरुद्दीन नवैसी कायदे मजलिस मुकर्रना पार्टी ने भी इंतखाबात के आखिरी दिनों में इंतखाबी मुहिम में शिरकत करते हुए राय दहिंदों की हौसला अफजाई की थी। मजलिसी अरकान मुकर्रना और कॉरपोरेटर्स को मुख्तलिफ बल्दियात और कॉरपोरेशन में इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी दी गई थी। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इन बल्दी इंतखाबात में तकरीबन 250 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इनमें से 66 बल्दी वार्ड्स और डिवीजन्स में कामयाबी हासिल की, जिनमें सबसे ज़्यादा निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 14 डिवीजन्स पर मजलिसी उम्मीदवार को कामयाबी मिली, जबकि करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 3 उम्मीदवार कामयाब हुए। इसी तरह नलगुंडा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 2, मुहबनगर में 3 डिवीजन में मजलिस को कामयाबी मिली। दारुस्सलाम में अहिया मजलिस की तकारीब के सिलसिले में आज हफ्ता 14 फरवरी को शहर हैदराबाद के कई इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई है। ये तहदीदात शाम 4 बजे तक रात 11 बजे तक होंगी। मल्लाकुंटा और बेगम बाजार छतरी से दारुस्सलाम रोड आने वाली ट्रैफिक के रुख को अलस्का जंक्शन बरा मुस्लिम जंग पुल और मौजम जाही मार्केट की सिमत मोड़ दिया जाएगा। अलस्का जंक्शन चाकन्नावाड़ी से दारुस्सलाम एक मीनार आने वाली ट्रैफिक के रुख को दारुस्सलाम जंक्शन हमीद कैफे बरा चार खंदिल मोड़ दिया जाएगा। मल्लेपल्ली चौराहा, भवोईगुड़ा कमान और मंगलहाट से दारुस्सलाम आने वाली ट्रैफिक के रुख को आगापुरा चौराहा बरा टुक्करवाड़ी और चार खंदिल मोड़ दिया जाएगा। बाजारघाट
ताज आइलैंड से दारुसलाम आने वाली ट्रैफिक के रुख को एक मीनार बरा बादरघाट नामपल्ली रेलवे स्टेशन रोड की सिमत मोड़ दिया जाएगा। ख़वातीन और लड़कियों को बाइख्तियार बनाने और डिजिटल शोबे में मौके फराहम करने के लिए एक नया बेसिक AI ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत ख़वातीन घर बैठे मसनूई ज़हानत के शोबे में कैरियर बना सकती है। इस प्रोग्राम का मकसद टेक्नोलॉजी के मैदान में सनफ़ी फ़र्क को कम करना और घरेलू ख़वातीन, तालिबात और ऐसी ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौके पैदा करना है जो दफ्तर जाकर काम नहीं कर सकती। इस तरबियती प्रोग्राम में AI के बुनियादी तस्वुरात, डेटा, ओपन AI का इस्तेमाल और रिमोट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शामिल हैं। कोर्स की तकमील के फ़ौरन बाद मुलाजमत भी फराहम की जा रही है और घर बैठे काम करने की सहूलत दस्तियाब है, यानी वर्क फ्रॉम होम आपको पेश किया जा रहा है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में बेसिक AI ट्रेनिंग विद 100% जॉब्स फॉर फीमेल्स का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। खुशी की बात यह है कि तमाम ख़वातीन के लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर में डेमो और फर्स्ट क्लास पीर 16 फरवरी शाम 7 बजे अमल में लाई जाएगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 8125 004 111 9393 876 978।